तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। ओलंपिक और विश्व गुरु। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों की मेडल टैली में कल शाम तक भारत अंडर 15 में नहीं था। फिर सूबेदार नीरज चोपड़ा ने पूरे दम के साथ भाला फेंका और हम 67वें पोजीशन से 20 अंकों की उछाल लेकर सीधे 47वें पोजीशन पर आ गए। एक गोल्ड मेडल और 20 अंकों की उछाल, 138 करोड़ की आबादी वाला देश कल से सीना फुलाए घूम रहा है। क्रेडिट लेने की होड़ सी मची हुई है। हर किसी में सूबेदार साहब से जुड़ने की ललक दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने गोल्ड दिलाया है। 138 करोड़ की आबादी, मात्र एक स्वर्ण पदक, क्या एक गर्व का विषय है? पदक तालिका पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि हम कुल 7 ओलंपिक पदकों, स्वर्ण, रजत और कांसे के साथ 47वें स्थान पर हैं। और जो देश प्रथम चीन 38 स्वर्ण पदक, द्वितीय यूएसए 36 स्वर्ण पदक व तृतीय जापान 27 स्वर्ण पदक पर हैं, उनके सिर्फ स्वर्ण पदकों की संख्या हमारे कुल पदकों की संख्या से लगभग 4 गुनी या 5 गुनी है। शीर्ष पर बढ़त बनाए हुए इन देशों के साथ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खेलों में ही हैं, अच्छा कर रहे हैं और बाकी क्षेत्रों में फिसड्डी हैं। इनकी विकास दर, औद्योगिक तकनीकी, रेलवे, हाईवे, सैन्य शक्ति, यहाँ तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, कुछ भी उठा लीजिए, ये देश इन क्षेत्रों में भी हमसे कई गुना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय इन्हीं के पास हैं। पूरी दुनिया को बेहतर फाइटर जेट, पनडुब्बी और हवाई जहाज से लेकर मेट्रो रेल तकनीकी, कंप्यूटर तकनीकी और स्पेस तकनीकी यही लोग मुहैया करा रहे हैं। और खेलों में भी इसका कोई सानी नहीं है। इसी को सर्वांगीण विकास कहते हैं। हम तो इनके पासंग में भी नहीं हैं, सिर्फ जनसंख्या के मामले में बढ़ बनाए हुए हैं। हम इतने बड़े फेल्योर का जिम्मेदार किसी एक को नहीं ठहराया जा सकता। हम सब इस हमास में नंगे हैं। हमने कभी इन मुद्दों पर बात ही नहीं की। हम नाली, खड़ंजा, पीसीसी रोड, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, आधार कार्ड, पेन, जनधन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मिड डे मील में मिलने वाला अंडा, आंगनवाड़ी भोजन, भंडारा में उलझ कर रह गए हैं, जिसका नतीजा यह है कि हमारी आज़ादी के महज 2 साल पहले 2 परमाणु हमले झेल चुका देश आज न सिर्फ ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है, बल्कि अपनी सरजमी पर पदक भी जीत रहा है। और आज़ादी के 74 साल बाद हमारे देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो गेहूं के लिए लाइनों में खड़ी है और खुशी खुशी खड़ी है, क्योंकि हमने तो खेलों को सीरियसली लिया और ना ही पढ़ाई लिखाई और तकनीकी को। जिन्होंने सीरियसली लिया वे आज हर जगह अच्छा कर रहे हैं। इस ओलंपिक समापन के बाद हमारे खिलाड़ी वापस आएंगे। हर राज्य अपनी बेशर्मी की क्षमता के मुताबिक उनको पुरस्कृत करेंगे। माननीय लोग उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे। कुछ मनगढ़ंत कहानियां रची जाएंगी, बैनर पोस्टर बनेगा, लेकिन याद रखिए, खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बदले में माननीय द्वारा बांटे जाने वाला केस, फ्लैट और नौकरी तथा देशवासियों द्वारा फील किया गया गर्व, ये सब दरअसल अपनी अपनी नाकामी छिपाने के तरीके हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब तक ऐसा चलता रहेगा, विश्व गुरु सिर्फ ओलंपिक ही नहीं, हर प्रतिस्पर्धा में मेडल के लिए तरसते रहेंगे। एक अमेरिका का खिलाड़ी है माइकल फेल्प्स, जिन्होंने अब तक 4 ओलंपिकों में भाग लेते हुए 28 पदक जीते, जिनमें 23 स्वर्ण पदक और 5 अन्य पदक हैं, जबकि भारत के 80 साल के इतिहास में सिर्फ 31 पदक हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम कहाँ हैं और लोग कहाँ हैं। जय हिंद, जय भारत।